Hello everyone, my name is Dr. Meenu Anand, Assistant Professor in Economics, Government College for Women, Bastada. Today I will discuss about the methods of measuring price elasticity of demand. आज हम पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच को मापने की विभिन्न विधियाँ. There are 5 methods of measuring price elasticity of demand. मांग की कीमत लोच को मापने की 5 विधियाँ हैं. नंबर 1 टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि. नंबर 2 परसेंटेज मेथड, प्रतिशत विधि. नंबर 3 पॉइंट मेथड, बिंदु विधि. नंबर 4 आर्क मेथड, चाप विधि. नंबर 5 रेवेन्यू मेथड, आय विधि. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि. दिस मेथड इज इवोल्व्ड बाय डॉक्टर मार्शल. हाउ मच चेंज इन एक्सपेंडिचर विद ए चेंज इन द प्राइस ऑफ ए गुड आर मेजर्ड थ्रू दिस मेथड. ये मेथड हमें ये बताता है कि प्राइस में परिवर्तन आने से कुल एक्सपेंडिचर में कितना परिवर्तन आएगा, ये हमें इस एक्सपेंडिचर मेथड से पता चलता है. देयर आर 3 पॉसिबल सिचुएशंस. नंबर 1 यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. दैट मीन्स if a rise or fall in the price of a good has no change in its total expenditure, then the elasticity of demand is unitary. That means E is equal to 1. प्राइस चाहे कम हो चाहे बढ़े, टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा. इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर रहेगी. नंबर 2 if there is fall in the price of a good, total expenditure increases, and if there is the rise in the price of the good, total expenditure decreases, then the elasticity of demand for that good is greater than unitary elastic. इसका मतलब यह है कि प्राइस के कम होने से अगर कुल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय हमारा बढ़ जाता है और प्राइस के बढ़ने से कुल व्यय कम हो जाता है, इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा रहेगी. प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और प्राइस कम बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है. दोनों में अपोजिट रिलेशन रहेगा. नंबर 3 इफ़ देर इज़ फॉल इन द प्राइस ऑफ ए गुड, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, and if there is a rise in the price of a good, total expenditure increases, then the demand for that good is less than unitary elastic. इसका मतलब ये है कि प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता है, और प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है. तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी? 1 से कम रहेगी. दोनों प्राइस और एक्सपेंडिचर एक ही दिशा में चलेंगे. टोटल एक्सपेंडिचर को हम एक टेबल के द्वारा भी समझा सकते हैं. टेबल के 5 कॉलम हैं. पहले कॉलम में हम बता रहे हैं प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, दूसरे कॉलम में क्वांटिटी परचेज, तीसरे कॉलम में टोटल एक्सपेंडिचर, तीसरे कॉलम में चौथे कॉलम में चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, 5वें कॉलम में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जैसा कि हम देख सकते हैं, द फर्स्ट कॉलम प्राइस ऑफ द क्वांटिटी इज शोन. नंबर 1 प्राइस ऑफ द क्वांटिटी इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Prices are increases. And in the second column, quantity purchase 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Quantity purchase decreases. Now the question, how can we calculate total expenditure? Total expenditure is calculated
with the price and quantity purchased. That means P into Q. When the price is 1, total expenditure is 10. 1 into 10 is equal to 10. Total expenditure is 10. When the price is 2, quantity purchased is 9. Total expenditure is 18. When the price is 3, quantity purchased 8. 3 into 8, 24. And when the price is 4, total expenditure is 28. We can see total expenditure increases. When the price is increases, total expenditure is also increases. Both moves in the same direction. In this case, elasticity of demand is less than 1. इस केस में हमने ये देखा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है. इस केस में इलास्टिसिटी 1 से कम होगी. जैसा कि हम आगे देख सकते हैं, when the price is 5, total expenditure 30. when the price is 6, total expenditure 30. प्राइस बढ़ रहा है लेकिन हमारा कुल व्यय समान है. इस केस में इलास्टिसिटी 1 के बराबर रहेगी. इसका मतलब यह है कि प्राइस चाहे कम हो चाहे बढ़े, कुल व्यय हमारा जब समान रहेगा उस केस में इलास्टिसिटी 1 के बराबर रहेगी. आगे हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है 7, 8, 9, 10, कुल व्यय हमारा कम हो रहा है 28, 24, 18, 10. प्राइस के बढ़ने से कुल खर्चा जो है कम हो रहा है. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स एज प्राइस राइजेस. इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी? एक से ज़्यादा रहेगी. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड is also explained with the help of a diagram. In this diagram, total expenditure is shown on the x-axis and price is shown on the y-axis. In this diagram, TE shows the total expenditure curve. इस डायग्राम में हम सबसे पहले जो है मान लेते हैं कि प्राइस P था. जब प्राइस P था तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर PB था. अब मान लीजिए कि प्राइस बढ़कर P1 हो जाता है, P से P1 हो जाता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर P1A हो जाता है. PB इज इक्वल टू P1A. प्राइस चाहे बढ़ रहा है, P से P1 हो गया, लेकिन हमारा कुल खर्चा क्या रहा है इसमें? बराबर, क्योंकि PB P1A के बराबर है. प्राइस बढ़े चाहे कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट. अब मान लीजिए कि प्राइस P3 हो जाता है, P1 से P3 हो जाता है. P1 पर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा P1A था और जब प्राइस P3 हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर P3C हो गया. अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया. बोथ मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन. इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. अब मान लीजिए कि प्राइस P से P2 हो जाता है, कम हो जाता है. जब प्राइस P था तो कुल खर्चा हमारा PB था, और जब P2 था प्राइस तब हमारा कुल खर्चा P2D था. प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कुल खर्चा भी कम हो जाता है. बोथ मूव इन सेम डायरेक्शन. इस केस में हम ये देखते हैं कि इलास्टिसिटी जो है एक के लेस देन इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1. This is all about the total expenditure method. Next, we will discuss about the percentage method, or you can say proportionate method, प्रतिशत विधि. According to this method,
percentage change in the demand is divided by percentage change in the price. This we can write in the also form of a formula, percentage change in the demand upon percentage change in the price. This formula, we can derive this formula, elasticity of demand is equal to Q1 minus Q upon Q divided by P1 माइनस P अपॉन P। इसको फिर आगे जो है डिराइव किया गया है, Q1 माइनस Q को हम डेल्टा Q लिख सकते हैं अपॉन Q, और P1 माइनस P को हम डेल्टा P लिख सकते हैं अपॉन P। फाइनली हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएंगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q। इस फार्मूले की हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द परसेंटेज मेथड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अदर 3 मेथड्स, पॉइंट मेथड, revenue method and arc method. Thank you. Have a nice day.